नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक अभी तक न्यूज। आइए डालते हैं एक नजर आज की खबर पर भी। आज दिनांक 29/7/2024 को गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर संदीपनिया शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय चंदला का लोकार्पण किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में राज्य मंत्री वन एवं पर्यावरण व चंदला विधायक दिलीप अहिरवार और हरप्रसाद पटेल, विनय जैन, नगर परिषद अध्यक्ष श्री शोभा खटीक व नगर परिषद उपाध्यक्ष हर्षित शुक्ला मौजूद रहे। इन सभी महानुभावों के करकमलों के द्वारा लोकार्पण किया गया और गुरुजनों का सम्मान किया गया। इस कार्यक्रम में स्कूल की छात्र छात्राएं एवं शिक्षक सभी मौजूद रहे। माता की अभी आवाज कमजोर आई है। बच्चे तो वैसे बहुत अच्छा जयकारा लगाते हैं। बोलो भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। आज शांतिपनी विद्यालय के लोकार्पण कार्यक्रम में हम सबके बीच में मंच पर उपस्थित है हमारे जो शिक्षक भी हैं, हमारे मार्गदर्शक भी हैं, ऐसे हमारे संघ के विभाग संचालक आदरणीय गुप्ता जी, हम सबके बीच में भारतीय जनता पार्टी के हमारे मंडल के अध्यक्ष भाई आदरणीय गौरव दीक्षित जी, हमारे बीच में जिनका सदैव आशीर्वाद हमारे ऊपर रहता है, ऐसे भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही वरिष्ठ नेता आदरणीय हरप्रसाद पटेल चाचा जी, हमारे एक और वरिष्ठ नेता जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के जिले के उपाध्यक्ष हैं भाई आदरणीय मनोज दीक्षित जी, हमारी ये छतरपुर की इससे छतरपुर जिले की हमारी चंदला की नगर परिषद के अध्यक्ष बहन हमारी शोभा खटीक जी, हम सबके बीच में उपस्थित नगर परिषद के उपाध्यक्ष हमारे छोटे भाई आदरणीय अंशु शुक्ला जी, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता पूर्व मंडल के अध्यक्ष आदरणीय विनय जैन जी, हमारे बीच में उपस्थित है हमारे बहुत ही ऊर्जावान युवा जो बहुत ही अधिकारी के रूप में हमारे क्षेत्र में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, ऐसे हमारे एसडीएम आयुष जैन जी, हमारी मैडम जो जनपद सीओ हैं और दोनों ब्लॉकों का प्रभार जिनके पास है, लौकुश नगर, गौरिहार, ऐसी हमारे जनपद की सीओ मैडम, हमारे दोनों हमारे यहाँ के तहसीलदार आदरणीय अनुरागी जी, आदरणीय खटीक साहब, हमारी यहाँ की थाना प्रभारी मैडम टीआई मैडम, हम सबके बीच में हमारे सभी पार्षद विराजे हैं, ऐसे हमारे आदरणीय अवधेश त्रिवेदी जी, आदरणीय उत्कर्ष निगम जी, हम सबके बीच में आदरणीय रामदास पाल जी, भाई आदरणीय चंदन सिंह जी, और अभी जो नॉमिनेट पार्षद के रूप में हम सबके बीच में आदरणीय संजू दादा जी, हमारे आदरणीय गुड्डू सिंह जी, हमारे सामने भी कई ऐसे हमारे साथी वरिष्ठ नेता विराजमान हैं, हमारे आदरणीय मंगल पटेल जी हमारे रमझाला के विराजमान हैं, हम सबके बीच में वरिष्ठ नेता आदरणीय बच्चा सिंह जी भी उपस्थित हैं, हमारे और भी बहुत साथी हमारे माननीय सामने बैठे विदत त्रिपाठी जी, आपका भी हम बहुत बहुत हमारे रानीपुर से हमारे राजा बैठे हुए हैं, हमारे विजय मिश्रा जी, अंकित जी, पुष्पेंद्र जी, और सामने हमारे सारे पत्रकार साथी, आपका भी मैं बहुत बहुत स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूं, और जिनकी भूमिका एक महत्वपूर्ण है, आज का दिन जिनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, ऐसे सारे गुरु हमारे विद्यालय के सारे शिक्षक, आज गुरु पूर्णिमा भी है, आप सब शिक्षकों को, सब गुरुजनों को जिन्होंने पूर्व में भी शिक्षा दी, जिनका सम्मान भी मैंने किया, आप सबको मैं हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूँ, सर्वदा के आपको नमन भी करता हूँ। उपस्थित सभी हमारे बच्चे जो यहाँ शिक्षा ले रहे हैं, हमारी बेटियाँ बेटे, हमारी सभी बहनें जो शिक्षिका के रूप में यहाँ सेवा दे रही हैं, आप सबको भी मैं प्रणाम करता हूँ, और भी हमारे साथी यहाँ बैठे हैं, अखिलेश्वर जी, व्यासी जी, हमारे बहुत से ऐसे हमारे आशीष तिवारी जी भी विराजमान हैं, और भी हमारे विंकी वर्मा जी, हमारे बबलू सिंह जी, हमारे और भी बहुत साथी हमारे बैठे हैं, मैं उनको भी सबको आप सबको नमन भी करता हूँ, प्रणाम भी करता हूँ, सभी का स्वागत करता हूँ, वंदन करता हूँ, अभिनंदन भी करता हूँ।
इसमें ये बात तो सही है कि भूमिका तो सबकी है। आज शांतिपनी विद्यालय अगर बना है तो सबसे बड़ी भूमिका थी उसकी, जिसकी चर्चा होना चाहिए, उसकी तो चर्चा भी नहीं हुई। बड़ी बड़ी बातें हो रही थी, बड़ी बखान हो रही थी, ठीक है, सबका योगदान है, मगर जिसकी भूमिका है, जिसको इस शांतिपनी विद्यालय से मध्य प्रदेश के अंदर दिया, वो जिसका काम तेजी से चल रहा है मध्य प्रदेश में, आज जगह जगह शांतिपनी विद्यालय बन रहे हैं। ऐसे हमारे मध्य प्रदेश के सचिव मुख्यमंत्री आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव जी का भी ताली बजा के अभिनंदन करिए, जिन्होंने यह सम्मान की है। इस श्रेय को जाता है मध्य प्रदेश के सचिव मुख्यमंत्री जी का, हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार का विशेष रूप में जो व्यवस्था लेकर आए हैं। उन्होंने तय किया था कि मध्य प्रदेश में ऐसी व्यवस्था होगी। अगर हमारी सरकार ने ये व्यवस्था लाती तो कहां से जमीन मिलती, कहां से आप व्यवस्था करते। मगर हमारी सरकार का अभिनंदन करिए, हमारे मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन करिए कि उनकी सोच कि शिक्षा को हमें आगे बढ़ाना है। और हम शांतिपनी विद्यालय आज हमारे चंदला में आज यहाँ का लोकार्पण हो रहा है, और यहाँ नहीं, लगभग 40 करोड़ की लागत से शांतिपनी विद्यालय बन रहा है। और मध्य प्रदेश के हर विधानसभा में कहीं 2 कहीं 4 शांतिपनी विद्यालय बन रहे हैं। सारे शिक्षकों की भूमिका है, सारे लोगों की भूमिका है। हम सब लोगों ने प्रयास किया कि हमारे यहाँ पे शिक्षा की अच्छी व्यवस्था हो। हम सब लोग प्रयास करते हैं। आज हम चंदला विधानसभा के अंदर जाते हैं, गांव-गांव में जाते हैं। अभी हम लोगों ने पिछली बार भी 5-10 से बिल्डिंग स्कूलों की, जो हमारी चाहे प्राइमरी स्कूल हो, चाहे अन्य कोई बिल्डिंगें हो, आज हम सारे नवीन बिल्डिंगें बना रहे हैं। अभी हम पास 5 गाँव में 7 गाँव में नवी बिल्डिंग बना रहे हैं। हम सोचा शिक्षा का स्तर अच्छा हो। इसका कारण क्या हूँ, आज शिक्षा का स्तर बहुत अच्छा बढ़ा है। इसके लिए नई शिक्षा नीति के लिए देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी को आपको धन्यवाद देना चाहिए, और उनके लिए आप बच्चों ताली बजा के अभिनंदन करना चाहिए कि देश के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी की शिक्षा नीति लाई। ये सोच भारतीय जनता पार्टी की थी। हमने वो पहले का दिन भी देखा है, पहले के दौर भी देखे, हमारे शिक्षकगण भी देख है। आपका पूरा जीवन शिक्षा में निकला है। हम जब पढ़ते थे तो हमने वो देखा है कि हमारी जो वो फटती होती बैठने के लिए, उसके लिए लड़ाई होया करती थी कि साहब मुझे मिल जाए, कहीं हम पीछे बैठे तो हमें कम पड़ जाती थी। मगर आज इस विद्यालय में सारी व्यवस्थाएं हैं, सारी चीजें हैं। चाहे खेल की बात हो, चाहे अलग अलग खेल को लेकर हो, चाहे अलग अलग शिक्षा के लेकर पढ़ने की व्यवस्था हो, आज शांतिपनी विद्यालय में व्यवस्था हुई है। मुझे खुशी होती है, मुझे प्रसन्नता होती है कि आज जो बच्चे हमारे बैठे हैं, मैं उन बच्चों को भी अभिनंदन करना चाहता हूँ जो अभी 10वीं 11वीं के 12वीं के बच्चे थे, जो 90% से प्रतिशत से ज्यादा पास, उनका मैंने सम्मान किया है। मैंने कुछ बच्चों से पूछा है कि आप क्या बनना चाह रहे हैं, तो उनकी सोच बहुत अच्छी थी। कोई कह रहा था मैं यूपीएससी की तैयारी कर रहा हूँ, कोई बच्ची कह रही थी मैं नीट की तैयारी कर दूं। हमारी शुभकामनाएं हैं बच्चे, और मैं आप सबको भी बताना चाहता हूँ, बेटी बेटा पढ़ रहे हो, आप नीट के विद्यार्थी हो, आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, नीट की तैयारी कर रहे हैं, अगर पीएससी एमपी की तैयारी कर रहे हैं, तो आप सबको भी ये पता होना चाहिए कि अगर हमारा कोई मेधावी छात्र बच्चा है, अगर वो कॉलेज में उसका एडमिशन हो जाता है, और आपको पता है कॉलेज में जो फीस होती है, कभी बहुत से बच्चे पैसे के कारण उनके परिवार के बच्चे पढ़ा नहीं पाते। मगर बेटी बेटों को पता होना चाहिए कि हमारे मुख्यमंत्री जी ने व्यवस्था बनाई है, हमारी सरकार ने ये व्यवस्था बनाई है कि 90% के प्रतिशत के जितने मेधावी छात्र हैं, अगर आपको कॉलेज मिल रहा है, चाहे 50 लाख हो चाहे 1 करोड़ हो, सारी फीस परिवार के माता पिता को नहीं देना पड़ेगी, बच्चे के माता पिता को नहीं देना पड़ेगी। पूरी फीस कौन भरेगा? हमारे मध्य प्रदेश के सचिव मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव। मैं गया, मैं एक दिन अभी मैं आपको बता दूं बच्चों, मैं इसलिए आप सबको कहता हूं कि आपके जीवन का एक महत्वपूर्ण समय है कि आप आगे बढ़ेंगे, आगे तैयारी करेंगे। मैं एक मेडिकल कॉलेज में मंत्री के नाते में गया, पीपल्स मेडिकल में, तो मैंने पीपल्स मेडिकल में एक कार्यक्रम बच्चों के सामने में खड़ा था, ऐसी बात हो रही थी, भाषण दे रहा था। मैंने बच्चों से पूछा, तो मुझे वहाँ के जो डायरेक्टर हैं रोहित पंडित जी, उन्होंने मुझे आकर बताया, बोले भाई साहब ये जितने भी बच्चे पढ़ रहे हैं, इसमें 75% जितनी बच्चियां और बेटियों जो बेटा पढ़ रहे हैं, वो हमारी पूरी फीस भारतीय जनता पार्टी की सरकार भर रही है। ये मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई कि हमारी सरकार
हमारे मुख्यमंत्री जी आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव जी यहाँ तक नहीं, यहाँ के बच्चे यहाँ तो पढ़ ही रहे हैं, इसके बाद विदेशों में भी जो अध्ययन कर रहे हैं उसकी फीस भी हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार भर रही है, हमारे माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव जी कर रहे हैं। मैं तो आपसे कहता हूँ, चाहे बेटी हो चाहे बेटा हो, आप चिंता मत करिए, आप पढ़िए। आपका विधायक होने के नाते मैं इस मंच के माध्यम से कहता हूँ, कभी आपको कोई कठिनाई में आने नहीं दूंगा, चाहे मुझे स्वयं से आपकी मदद करना पड़े, चाहे स्वयं से मुझे पैसा खर्चा करना पड़े, मगर अगर मेरे चंदा विधानसभा का बेटी और बेटा पढ़कर आगे बढ़ेगा तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है, मेरे लिए बहुत बड़ी गर्व की बात है। मैं वैसे भी चिंता करता हूँ चंदा विधानसभा में। अबे आपने आदरणीय जी ने कहा है कृषि विद्यालय हो चाहे कुछ भी हो, मैं भी बहुत चीजों में लगा रहता हूँ कि हमारे गौरिहार में ITI कॉलेज खोले। मैंने अभी मुख्यमंत्री को महाविद्यालय के लिए भी पत्र दिया था, गौरिहार के लिए, चंदला के लिए, जो हमारी और भी हमारे किसी छात्रों ने, गौरव भाई ने मुझे बताए थे कुछ हमारे क्लासेस चालू कराना है, उसमें भी हमने बात करी थी। मैं निरंतर लगा रहता हूँ। हमारी सरकार का भी सोचना है कि हमें बेटी बेटों को पढ़ाना है, कैसे भी करना, उसको आगे बढ़ाना है, जो हमारे मुख्यमंत्री जी का निर्देश है। तो हम भी ये चिंता करते हैं कि अपनी बेटी बेटा पढ़ें, हम शुभकामनाएं देते हैं कि आप आगे बढ़ो। अबे कई हमारे चंदला विधानसभा से कई अधिकारी बनकर निकल रहे हैं। आप सोचो, अभी हमारे पटेल समाज का एक लड़का भी निकला था, हम लोग गए थे, कलेक्टर बना है। तो कई ऐसे बच्चे हैं जो चंदला विधानसभा का नाम रोशन कर रहे हैं। जब हम सुनते हैं कि कोई अधिकारी बनकर हमारे चंदला से निकल कर जाता है तो हमारा भी गर्व से सीना चौड़ा हो जाता है, और हम कहते हैं कि हमारी विधानसभा का बेटा है, हमारी विधानसभा की बेटी है। निश्चित रूप से शुभकामनाएं मैं देता चाहता हूँ और अभिनंदन भी करना चाहता हूँ। और आज का दिन हम सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आप सब लोग एक बार और गुरुजनों के लिए भी अभिनंदन करके ताली बजाओ, और गुरुओं के लिए, शिक्षकों के लिए ताली बजाओ, क्योंकि हम सबके जीवन में ऐसा कोई संसार में व्यक्ति नहीं है जिसने हमें शिक्षा ना दी हो। अगर मैं विधायक मंत्री बनकर आज मंच पर बोला हूँ तो आज इन शिक्षकों के कारण, इनसे हमने शिक्षा प्राप्त की, इनका मार्गदर्शन हमें प्राप्त हुआ और आज हम यहाँ तक बैठे हैं। तो ये पूरे देश में आज हम अलग अलग जगह पे जरूर काम करते हैं, मगर भूमिका चाहे हमारे वो शिक्षक जो पूर्व में भी शिक्षा दी है उनको भी अभिनंदन करता हूँ, और भी जो नए शिक्षक हैं जो अभी शिक्षक बनकर सभी को शिक्षा देने का काम कर रहे हैं, आज का दिन आप सबको समर्पित करता हूँ। एक बार पुनः इन शिक्षकों को अभिनंदन करके ताली बजा कर करें, और मैं इन सबका प्रणाम करना चाहता हूँ। और मेरा मन भी था कि सांदीपनि विद्यालय में जितने शिक्षक हैं, जितनी बहनें हैं, ये तो हमारे प्राचार्यों ने स्वागत करा दिया। मैं भी चाहता हूँ कि जितने शिक्षक यहाँ हैं उनका आज मैं भी सम्मान करूँ, उन शिक्षकों को अपने द्वारा साल श्रीफल से सम्मान कर एक शिक्षकों का सम्मान करना है। मैंने भी यहाँ बात की थी, शिक्षा अधिकारी से भी बात करी थी कि मुझे चंदला विधानसभा के जितने भी हमारे विधानसभा के KG 1 से लेकर जितने भी हमारे हॉस्पिटल स्कूल हैं, अब चूंकि यहाँ तो KG 1 से व्यवस्था है, ये तो है KG 1 से, बाकी और जगह नहीं है, तो जितने शिक्षक हैं उन सारे शिक्षकों का मुझे सम्मान करना है। ये मेरे लिए सौभाग्य का दिन होगा कि उनका मैं सम्मान भी करूं और उनसे आशीर्वाद भी लूं कि आपका आशीर्वाद बचपन में मिला है और अब भी मिले, और आपका जब आशीर्वाद मिलेगा तो निश्चित रूप से हमारी जो सफलता होगी हम आगे बढ़कर काम करेंगे। और कन्याओं का भी पूजन किया है, आज 5 कन्याओं का पूजन किया है, उनका भी मैं आप सबके माध्यम से कहूँगा कि जब मैं विधायक नहीं था तो मैंने विधानसभा में सारी कन्याओं का पूजन किया था। तो कन्या पूजन भी हम सबके बीच में महत्वपूर्ण है। आज हम सब कन्या पूजन भी हम सबको करने का अवसर मिला, शिक्षकों का सम्मान करने का अवसर मिला आप सबके बीच में। अब हम सब लोग एक चीज और आज एक शपथ लेंगे। मैडम जो हमारी थाना प्रभारी, आप भी आ जाओ ऊपर, सब लोग, पुलिस प्रशासन भी चला रहा, हमारी सरकार का भी अभियान। बोलिए भारत